हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जीके और साइंस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। और जीके के जो प्रश्न हैं दोस्तों वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से संबंधित रहेंगे। तो दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित ही हमारी 12वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 11 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है वो साइंस से है। वाई डज मिल्क टर्न सॉर? दूध खट्टा क्यों हो जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है दूध खट्टा क्यों हो जाता है। तो दोस्तों दूध खट्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों आपने सुना होगा जो दही होता है उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न है वाई डू वी नीड प्रोटीन्स? हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों हमें प्रोटीन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों शरीर में हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है लेड पेंसिल कंटेन्स? लेड पेंसिल में होता है। तो दोस्तों जो लेड पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ग्रेफाइट जो है वो एक कार्बन का अप्रूप है। अगला जो प्रश्न है ऑरेंज कंटेन्स? नारंगी में होता है। तो दोस्तों जो नारंगी होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न है ए मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी? एक मायोपिक व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो दोस्तों जो मायोपिक पर्सन होता है यानी कि जिसे मायोपिया होता है उसे नेत्र दृष्टि दोष कहा जाता है और उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों नेत्र दृष्टि दोष का जो इलाज है वो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों परीक्षा ऐप जो है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे और दोस्तों एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे बेहतरीन और दोस्तों बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अगर दोस्तों आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बहुत ही कम कीमत पर यह टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला जो प्रश्न है अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय? अर्थराइटिस होता है दोस्तों जो अर्थराइटिस होता है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स यानी कि एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यह हड्डियों का एक रोग है। अगला जो प्रश्न है टिटनेस अफेक्ट्स? टिटनेस प्रभावित करता है। तो दोस्तों टिटनेस जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है यानी कि नर्वस सिस्टम को। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। और दोस्तों मानव यकृत जो है यानी कि यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न जो है बाय होम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? दोस्तों जो भारतीय संविधान था वो संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और दोस्तों जो हमारा संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1949 को इसे पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टैब्लिश ए न्यू स्टेट इन इंडिया? दोस्तों भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता जो है वो है पार्लियामेंट। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, संसद। यह अनुच्छेद 3 में वर्णित है। अगला जो प्रश्न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर? भारतीय संविधान प्रदान करता है। तो दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यह एकल नागरिकता प्रदान करता है, सिंगल सिटीजनशिप। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एकल नागरिकता जो है दोस्तों यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और दोस्तों दोहरी नागरिकता जो है यह अमेरिका में है। अगला प्रश्न है आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल? क्या मौलिक अधिकार बाधियोग्य हैं? तो दोस्तों हाँ, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यस, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। और दोस्तों जो हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं। अगला प्रश्न है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज? भारतीय संविधान है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो रिजिड इन सम केसेस
फ्लेक्सिबल इन अदर्स, यानी कि कुछ मामलों में कठोर और कुछ में लचीला है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। रिजिड इन सम केसेस, फ्लेक्सिबल इन अदर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, हाउ ऑफन द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया। भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है। तो दोस्तों भारत में जो वित्त आयोग होता है यह प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात निर्मित होता है, आफ्टर एवरी 5 ईयर। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों वर्तमान में वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर NK सिंह। और दोस्तों वित्त आयोग का जो वर्णन है दोस्तों वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रश्न है, व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों भारत के संघ की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा इन सभी। मंत्रिपरिषद का जो वर्णन है दोस्तों वो है अनुच्छेद 75 में। अगला जो प्रश्न है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको अपने बताना है किन आधार पर महाभियोगित किया जा सकता है। तो दोस्तों संविधान के उल्लंघन के लिए, फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में। अगला जो प्रश्न है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है दोस्तों वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन हैं, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, कैन ए पर्सन एक्ट एज ए गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। तो दोस्तों हाँ, एक जो व्यक्ति है वो एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। 2-3 राज्यपाल, यानी कि एक राज्यपाल जो है वो 2-3 स्टेट का राज्यपाल भी हो सकता है एक ही समय। अगला जो प्रश्न है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 214 में आता है। अगला जो प्रश्न है, हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। तो दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका जो प्रशासन है वह राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति संसद के कानूनों द्वारा विनियमित। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, व्हेन द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जो योजना आयोग था इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर अब 2014 में नीति आयोग की स्थापना करी गई है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकेम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू जो है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है दोस्तों वो किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हैं और ये यूपी की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है, द राज्यसभा विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है। तो दोस्तों राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन है, ये एक परमानेंट बॉडी है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, इज ए परमानेंट बॉडी। दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो है इसका रिटायर्ड हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन। सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यह 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 6 मंथ। 3 सेशन होते हैं दोस्तों, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन। दोस्तों सबसे छोटा जो होता है वो शीतकालीन सत्र होता है और बड़ा बजट सत्र होता है। अगला जो प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन इज निष्पन्द स्फीति है। तो दोस्तों निष्पन्न स्फीति जो है वो मंदी के साथ स्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन विद रिसेशन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियाज़ मेजर इंपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ।
भारत के मुख्य आयात में शामिल है? तो दोस्तों भारत के मुख्य आयात में शामिल है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर गुड्स एंड रॉ मटेरियल। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला जो प्रश्न है, द इंडियन बजट इज डिवाइडेड इनटू, भारतीय बजट विभाजित होता है। तो दोस्तों जो भारतीय बजट होता है वो रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट में विभाजित होता है, राजस्व बजट और पूंजी बजट में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों वर्तमान में भारतीय वित्त मंत्री जो है वो है निर्मला सीतारमण, और 1 फरवरी को प्रतिवर्ष बजट जो है वो पेश किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का सेंट्रल बैंक है, और दोस्तों इसका कार्य है इशूइंग करेंसी नोट्स, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक्स, लेकिन गिविंग डायरेक्ट लोन टू द इंडस्ट्री ये इसका काम नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना इसका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती हैं? तो दोस्तों भारत के लिए जो सर्वाधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करती हैं दोस्तों वो हैं मेटल आयरन, और तो इसका ऑप्शन बी, तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बाकी पॉपुलेशन कंट्रोल, इंक्रीज इन प्रोडक्शन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ गरीबी को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट इनेक्टेड, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो दोस्तों जो ईपीएफ है ये अधिनियमित हुआ था 1952 में। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1952। अगला प्रश्न है, स्थायी निकायों के लिए निम्न में से आय का कौन सा एक मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों स्थायी निकाय के लिए यानी कि लोकल बॉडीज़ के लिए जो आय का मुख्य स्रोत है वो है टैक्सेज ऑन प्रॉपर्टी, संपत्ति कर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल की खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती है? तो दोस्तों शुगर केन यानी कि गन्ने की जो फसल है वो असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, शुगर केन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक यूटीआई का एक मुख्य कार्य है? तो दोस्तों यूटीआई का मुख्य कार्य है मोबाइलाइज स्मॉल सेविंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छोटी बचतों को बढ़ावा देना। यूटीआई की फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विच कंट्री इज नेम्ड एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो दोस्तों जो बेल्जियम है इसको यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बेल्जियम। अगला प्रश्न है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, वीनस। और दोस्तों यह सबसे गर्म ग्रह भी है। अगला प्रश्न है, रिफ्ट वैली इज़, भूभृंश घाटी है। तो दोस्तों जो भूभृंश घाटी है ये है आपकी ए वैली ऑन द साइड्स ऑफ विच आर ह्यूज माउंटेन्स। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, घाटी जिसके पशरबों पर विशाल पर्वत होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेल्टा इज़, तो आपको बताना है डेल्टा क्या है? तो दोस्तों डेल्टा जो है वो ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड बिटवीन इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, वितरक नदियों के बीच त्रिकोणीय आकार की भूमि। अगला जो प्रश्न है, द शॉर्टेस्ट डे इज़, सबसे छोटा दिन है। तो दोस्तों सबसे छोटा जो दिन है वो 22 दिसंबर का होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। अगला जो प्रश्न है, जो बड़ा होता है वो 22 जून होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इराक। तो दोस्तों इराक का जो पुराना नाम था वो था मेसोपोटामिया। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ईरान जो था उसका पुराना नाम था पर्सिया। इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, जोडियक इज ए पैलेट ऑफ, राशि चक्र एक पट्टा है। तो दोस्तों जो राशि चक्र है वो पट्टा है 12 कंसल्टेशंस का, यानी कि 12 नक्षत्रों का। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 12 नक्षत्रों का। अगला जो प्रश्न है, समर सोल्टाइस अकर ऑन, कर्क संक्रांति होती है। तो दोस्तों कर्क संक्रांति जो होती है वो 21 जून को होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों मकर संक्रांति जो होती है वो होती है 22 दिसंबर को। अगला जो प्रश्न है, हर्ट्स ऑफ स्नो
वेयर एस्किमोज लिव आर, बर्फ़ की झोंपड़ी जहाँ एस्किमो रहते हैं कहलाती है। तो दोस्तों वह कहलाती है इग्लू। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, इग्लू। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो मेडागास्कर द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों ये स्थापित हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर आपको पता है दोस्तों कहाँ कब हुआ था तो इस आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, दस्यू कौन थे? तो दोस्तों दस्यू जो थे वो रीजनल हैबिटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मूल निवासी थे। तो इसका ऑप्शन टी जो है वो सही हो जाएगा, भारत के मूल निवासी। अगला प्रश्न है, वेयर वाज बुद्धा बॉर्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लुम्बिनी में। 563 BC में हुआ था। अगला प्रश्न है, वेयर वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो है आपके पटना के समीप। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, नियर पटना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसकी जो स्थापना थी वो करी थी आपके कुमार गुप्त ने। अगला जो प्रश्न है, बट वाज दीन इलाही, दीन इलाही क्या था? तो दोस्तों दीन इलाही जो था वो अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पाथ था, ए रिलीजियस पाथ लेड डाउन बाय अकबर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय सरदेशमुखी, सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? दोस्तों सरदेशमुखी जो है वो एक प्रकार का टैक्स था, एक प्रकार का कर था जो मराठों के द्वारा लगाया जाता था, सरदेशमुखी और चौथ। अगला जो प्रश्न है, हु रोट रत्नावली, रत्नावली किसने लिखी? तो दोस्तों रत्नावली जो थी वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं। और दोस्तों बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, सोमनाथ टेम्पल वाज सेक्ट बाय महमूद ऑफ गजनबी इन द ईयर? तो दोस्तों महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर 1025 में लूटा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 1025। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।